बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारत ने स्ट्राइक की है आधी रात के बाद कहा जाए तो इस समय लोगों ने यही देखा और सुना कि भारतीय वायुसेना की गर्जना जो है वो सुनी गई और कहा जाए तो इस समय एलओसी के ऊपर लगातार फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। जिसमें एक मेंढर में एक महिला जो है उसकी भी मौत जो है मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से दागा गया था। उस मोर्टार में एक महिला जो है वो भी मारी गई है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन जो है उसको मार गिराया गया है। लेकिन जिस प्रकार से भारत ने आतंकवाद के ऊपर करारा प्रहार किया है, यानी कहा जाए तो जो पहलगाम के अंदर हमला आतंकियों ने किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो हुँ। भारत ने की है। देश के प्रधानमंत्री उसी समय कह चुके थे कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। हालाँकि डिप्लोमैटिक तरीके पर भी जो है वो घेरा गया पाकिस्तान को। पहले ट्रेड बंद किया गया, वाटर ट्रीटी जो है वो रद्द कर दी गई। लेकिन बीती रात जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक करके 9 ठिकाने जो हैं आतंकी जी। फैक्ट्रियाँ यहाँ चलती थी। मौलाना मसूद अज़हर का जो टेरर कैंप था, जो 200 एकड़ में फैला हुआ था, वहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। और कहीं न कहीं बिल्कुल सही आपने कहा, पाकिस्तान के उसकी अंदर उसकी इस जानकारी समय साफ हो काफ़ी पा रही है। मैं दहशत आपके का पास आता हूँ, माहौल है। रविंद्र भी हमारे लगातार, रजनीश भी हमारे साथ बन गए हैं। रजनीश, 10 बजे के आसपास भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इन सब के अलावा लगभग 10:30 बजे सीसीएस की मीटिंग होने वाली है। इन दोनों को लेकर जो हलचल है, चूंकि रात भर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे थे, दिल्ली से जो जानकारी आपके पास साफ हो रही है वो क्या है? देखिए संजय, 10 बजे यहाँ पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही और साथ ही यहाँ पर सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई और रात भर आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद पूरे इस हमले की निगरानी की। वो देखते रहे, उनको खबरें दी जाती रही। अजीत डोभाल जो हैं एनएसए, उन्होंने पूरी तरह से उनको पूरी जानकारी दी और जब पूरा हमला खत्म हुआ उसके बाद से सेना ने इसकी पुष्टि की 1:50 के आसपास कि जी हाँ, हमला किया गया है 5 जगह पर पीओके में और 4 जगह पाकिस्तान में हमले किए गए हैं और जो मिसाइल अटैक किया गया है बिल्कुल उन इलाकों में किया गया है जहां पर ये आतंकी रहते थे। वो जैसे मोहम्मद के, चाहे वो सेंटर्स हो, लश्कर के सेंटर्स हो, वो बहावलपुर का इलाका हो, मुजफ्फराबाद का इलाका हो, कोटली का इलाका हो, पाकिस्तान में इन 3 जगहों पर हमले हुए हैं। पीओके में अलग अलग जगह पर हमले किए गए हैं और पहलगाम का उचित जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं लेकिन उन रिएक्शंस के कोई मायने नहीं है। वो बिफिटिंग रिप्लाई और इन तरह की तमाम बातें कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर, भले ही ट्वीट कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत ने बदला ले लिया और भारत ने बड़ा हमला किया है। सबसे खास बात यह है संजय कि देश भर में इस हमले के को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और सभी को लग रहा है कि पहलगाम का बदला लिया गया और जिस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, यानी जिस तरीके से वहाँ पर माँ बहनों के सिंदूर उजारे गए और उनके सामने उनके पति को, उनके भाई को, उनके बेटों को मारा गया, उसका बदला लिया गया और इसलिए इसका नाम संजय ऑपरेशन सिंदूर भी रखा गया है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर मेरे पीछे जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है, यहाँ पर हलचल बढ़ेगी। 10 बजे जब सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाना है, सीसीएस की बैठक होनी है, तमाम अधिकारी जो हैं, जो उच्च नहीं अधिकारी हैं, रजनीश, वो रात में बताया जा भारत रहा के है कि अंदर यहाँ पर जितनी मौजूद शांति रहे, इस वक्त ऑपरेशन देखी चल जा रहा रही था। है, पाकिस्तान के अंदर उतनी ही खलबली मची है। अभी श्रीनगर की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, सड़कें बिल्कुल हमारी साफ दिखाई दे रही हैं और शांति है। लेकिन दिल्ली में आपके पीछे भी तस्वीरें देखिए, ये सबसे हाई सिक्योरिटी वाला इलाका, यो रही से डिसीजन के पास किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मची है, इतनी खलबली मची है कि धमाके होते हैं सियालकोट में, इसकी आवाज़ सीधे तौर पर वहाँ की राजधानी और वहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं उनके कानों तक गूंजती है। रात में पाकिस्तान में जो तस्वीरें तबाही की आई हैं, ये दिखाती है कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया था वो बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा 15 दिन बाद अब शुरुआत के तौर पर यह है। संजय, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये जो गूंज है वो पूरी दुनिया सुन रही है कि भारत किस तरह से अब टिट फॉर टैट के वसूल पर काम कर रहा है। यानी आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आपने पहलगाम में हमला किया, मैं आपके घर में घुसकर आतंकियों को मारूंगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, भारत बार बार कहता रहा कि पाकिस्तान को एक्ट करना चाहिए अगेंस्ट टेररिज्म। अब पाकिस्तान इसे भले एक्ट ऑफ वार कर रहा हो, लेकिन ये एक्ट ऑफ वार अगेंस्ट टेररिज्म है इंडिया का। इंडिया ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छोड़ा है और पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ पर आतंकियों के जो बेस है उनको तबाह किया है। और इसकी गूंज जिस तरीके से पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, हमारे देश में भले शांति हो लेकिन हमारे जितने सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है संजय के जो विपक्ष के नेता हैं वो भी जय हिंद के नारे ले रहे हैं, वो भी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, वो भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। लालू यादव के पोस्ट आए हैं जय हिंद लिखे हुए। इस तरीके से जो अलग अलग राजनेता हैं वो भी इसमें सरकार के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। और कल ही जिस तरीके से
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया था कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। यानी पाकिस्तान पर ये जो आक्रमण हुआ है इस पर पूरा देश एकजुट है और वो सब हर कोई चाहता था कि पहलगाम का बदला लिया जाए। और 15वें दिन रात के 1:20 पर जिस तरीके से हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर जो उनके बेस तबाह किए गए हैं लश्कर के, जैश के, ये साफ संदेश है पूरी दुनिया को कि देखिए अब हम टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस हमले के बाद भारत ने बताया जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि अमेरिका को, रूस को, ब्रिटेन को, यूएई में इन जगहों के जो हुक्मरान हैं उनसे बातचीत भी की गई है। उन्हें इस बात की जानकारी भी दी गई कि हमने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको तबाह किया है। भले ही पाकिस्तान इसे दूसरे तरीके से, अपने तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की ले, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 14 दिन में पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने क्या एक्ट किया टेररिज्म के खिलाफ। और भारत बार बार कहता रहा कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे और भारत ने वो कर दिखाया है। ठीक है, बिल्कुल वो बदले की शुरुआत हो गई। रविंद्र भी हमारे साथ है। रजनीश, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। रविंद्र, जरा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि एक महिला की मौत की खबर है, लेकिन कई इलाकों से ये खबर सामने आई कि तोपों से वहां पर हमला किया गया है, यानी तोपों की चलने की शुरुआत हो गई, उसकी आवाजें आ रही हैं। जना थी वो पाकिस्तान पूरी तरीके से उसे थर्राया हुआ है। अभी सुबह होते होते पाकिस्तान के अंदर तबाही को लेकर जो तस्वीरें हैं वो कितनी साफ हो पाई हैं? क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया पर भरोसा नहीं, पाकिस्तान के नेताओं की जुबान पर भरोसा नहीं, वो हर हद तक जाकर झूठ बोलने के लिए तैयारी करके पहले से होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अंदर से तस्वीरें आ रही हैं? सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सच्चाई बयां करती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर इस समय एक बधाइयों का तांता लग गया है। यानी कहा जाए तो हर कोई एक दूसरे को कह रहा है कि जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर जो आतंकियों ने खूनी खेल खेला था उसका बदला ले लिया गया है, क्योंकि भारत एक सक्षम देश है और भारत ने कहा भी था कि जिस प्रकार से आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की गई पाकिस्तान की तरफ से तो हम उसका करारा जवाब देंगे, और बीती रात उसका करारा जवाब भी मिला। लेकिन इस समय अगर एलओसी की बात करें तो एलओसी के ऊपर लगातार फायरिंग जो है वो देखने को मिल रही है। एलओसी का पूरा इलाका अखनूर से लेकर बालाकोट तक जो है वो एलओसी का इलाका है, लेकिन पुंछ और मेंढर और राजौरी इन इलाकों में पाकिस्तान भारी गोलाबारी जो है वो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और खास तौर पर मोर्टार से गोले जो है वो दाग रहा है, जिसमें एक सिविलियन जो एक ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि एलओसी के हर सेक्टर में फायरिंग की खबर इस वक्त आ रही है। एलओसी पर दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी की खबर इस वक्त है। बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है, यानी दोनों तरफ से लगातार गोलियां बरसाई जा रही हैं और एलओसी के हर सेक्टर में फायरिंग की खबर है। जितना लंबा ये पूरा बॉर्डर है उस हर इलाके में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और अब सीज फायर क्या, अब तो एक तरह से खुली वॉर की शुरुआत के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है, यानी एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया था। बीएसएफ के जितने भी बटालियन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और साथ में जो एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खलबली है, उसी का एक तरह से खौफ है या कहा जाए, और उसी के बदले में ये गोलीबारी की खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि जैसा रविंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे, रविंद्र, एक महिला की मौत की खबर है, क्या यहाँ पर मोर्टार से हमले की खबर है, कुछ और यहाँ पर गोलीबारी या धमाके की आवाज आपने सुनी है? एलओसी के ऊपर धमाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो महिला की मौत हुई है, पाकिस्तान की तरफ से एक मोर्टार जो है वो दागा गया, जिसकी जद में ये महिला आई है और उसकी मौत हुई है। हालांकि एलओसी के ऊपर इस समय माहौल कहा जाए तो इस समय माहौल जो है काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। लोग जो है काफी ज्यादा दहशत के साए में है, लेकिन भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहा था कि जो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी है, भारतीय सेना के हाथ खुले हैं और इसी वजह से अब भारतीय सेना जो है पाकिस्तान को एक करारा जवाब दे रही है, चाहे वो एलओसी का इलाका हो या फिर एयर स्ट्राइक करनी हो। एयर स्ट्राइक करके भारत ने यह दर्शा दिया कि अगर पाकिस्तान ने अपने आतंकी ठिकाने बंद नहीं किए तो पाकिस्तान को और ज्यादा इसका खामियाजा जो है भुगतना होगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा रजनीश। खबर यह है कि जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हमारे भारतीय सीमा में आते हैं, उन इलाकों में जो एयर एक तरह फैसिलिटी है उसको कुछ घंटे के लिए रोका गया है, या कहा जाए कि अगले आदेश तक रोका गया है। ये कैसी तैयारी है, एहतियात के तौर पर क्या और कदम उठाए जा रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी यहां से लेकर अमृतसर इस वक्त साफ हो पा रही है, अमृतसर तक? देखिए संजय, पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी और ये एयर स्ट्राइक होना था। इसको लेकर जो पूरा एयर स्पेस है उसको कॉर्डन किया गया था। उस तरीके से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो होते हैं वो
तैनात कर दिए गए थे और श्रीनगर के आसपास जो हवाई मार्ग हैं वहां पर उन्हें बंद किया गया है। खबर ये आ रही है कि पीओके का जो 700 किलोमीटर के आसपास का जो पूरा रेंज है वहां पर लगातार फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही है और उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। पुंछ का सेक्टर हो, राजौरी का सेक्टर हो, इन तमाम जगहों पर लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं, लेकिन अपनी तरफ से एहतियातन पूरी तैयारी कर ली गई थी और भारत ने, सरकार ने इस तरीके से तैयारी की थी कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे, जिसकी पूरी उम्मीद थी कि वो रिटेलिएट करेंगे और शाम के जैसे ही ये हमला हुआ उसके बाद से उधर से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन इधर से पूरी तैयारी थी क्योंकि ये पता था हमारी सरकार को, हमारी सेना को कि हमें जैसे ही अटैक करेंगे रिटेलिएशन होगा। रिटेलिएशन के लिए पूरी तैयारी है, तो उसका कोई असर ज़्यादा होगा नहीं। पाकिस्तान चाहे जितने भी हम उधर से गोलीबारी कर ले, भारत की ओर से लगातार उसके मुंहतोड़ जवाब दिए जा रहे हैं और वहां पर जो पूरा एरिया है, एयर स्पेस है खास करके, वहां नहीं, क्या इस बात को लेकर संभावना है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से और दुनिया के तमाम जो टॉप लीडर हैं उनकी तरफ से साफ ये संकेत है कि पाकिस्तान को इसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत का यह अधिकार था कि अगर आतंकवादियों ने घटना की है तो आतंक के खिलाफ ये लड़ाई है। न किसी पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स को छेड़ा गया है, न ही वहां के जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर कोई अटैक है। ये आतंकवादियों के ऊपर, उनके ठिकानों पर यह अटैक है। बिल्कुल, देखिए, और इसलिए पूरे दुनिया के जो तमाम देश हैं, ज़्यादातर देश जो हैं भारत के साथ खड़े थे। चाहे अमेरिका ने भी कहा कि भाई आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने बात की प्रधानमंत्री से, और जिस तरीके से अलग अलग देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े दिख रहे थे। तो टेररिज्म के खिलाफ हर कोई खड़ा था और हर कोई ने इसे झेला है। और यही कारण है कि देखिए, रिटेलिएशन भले पाकिस्तान अपनी साख बचाने के लिए, अपने देश में, अपने लोगों के बीच में अपनी साख बचाने के लिए रिटेलिएट करे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं मिलेगा क्योंकि भारत की ओर से तैयारी पूरी की गई है, चाहे वो आर्मी की ओर से हो, एयरफोर्स की ओर से हो, नेवी की ओर से। और देखिए, जो ऑपरेशन हुआ है ये सेना के तीनों अंग ने मिल के किया है। 1971 के बाद पहला मौका है जब नेवी भी इन्वॉल्व थी पूरे ऑपरेशन में, और ये तमाम जो सेना के अंग हैं इनका इन्वॉल्वमेंट ये बताता है कि किस तरीके से एकजुटता के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, और प्रधानमंत्री पिछले 3-4 दिनों से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्कुल सही, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। रविंद्र, क्या जानकारी साफ हो पा रही है जम्मू कश्मीर में? Waited for full 14 days for Pakistan to take some sort of an action against the terrorists who had perpetrated this. But instead of taking any action against them, they kept unprovoked shelling of Indian along the LOC almost around 40 times and took no action whatsoever, thereby leaving India with no choice other than striking back. And we hit them very hard at the place and the time of our own choosing. Surprise, secrecy and speed were all attained, and Pakistan could not detect any of these attacks that went in. International diplomacy also kept in part. The counterpart of our country spoke to the many countries, including the US. Prior to this attack, India had already briefed almost 80 plus ambassadors of various countries. We had told them loud and clear that this is what Pakistan has done and we were bound to react. Now, immediately after the strikes were carried out, within a few minutes of that, NSA Ajit Doval spoke to Mike Rubio, the American Secretary of State, and thereafter he also spoke to Saudi Arabia, UAE and some other countries, friendly countries. We categorically told them that what we've exercised is right of self-defense. It is offensive defense, and our missions were focused, measured and non-escalatory. However, if Pakistan retaliates, India will bound to react viciously. PM Modi led it from the front, saw all the operation live. As one of the terrorists told to a woman, tell to Modi why we are not killing you. This is the best answer, I think. Our Prime Minister has always led from the front. Whether it was Uri, he was sitting in the operations room till the time our last soldier returned back. When we carried out a strike in Balakot, he is again sitting in the operation room till last of the aircraft came back safe and sound. And when F-16 was shot down and Abhinandan was captured, he told Pakistan loud and clear that if you don't free him within 48 hours, we will let hell loose on you. And this time also he led from the front. He was sitting in his home monitoring the operation throughout. And that is what leadership is all about. What are the options Pakistan left out? Pakistan is bound to retaliate because they have to have safe face. But they're calling a meeting of the National Security Council of Pakistan at 10 a.m. and thereafter they're going to decide what they ought to do. I'm very certain that they will try
खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग है और पाकिस्तान की सेना कर रही है अंधाधुंध फायरिंग। ये बड़ी खबर इस वक्त है। पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ये गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत की खबर पीटीआई के हवाले से यह खबर इस वक्त आ रही है। 3 नागरिकों को गोली लगी, उनकी मौत हो गई है। एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हैं। रविंद्र, पीटीआई की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में सीमा पार से गोलीबारी की जा रही है। क्या जानकारी अभी साफ हो पाई इस पूरे मामले पर और सुबह होते होते? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार खासतौर पर जो कानाचक का इलाका है वहां पर भी फायरिंग जो है वो देखने को मिली है। एलओसी के ऊपर तो फायरिंग कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन उसकी रिटेलिएशन जो है भारतीय सेना जो है पूरी तरह से दे रही थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की तो उसकी भी रिटेलिएशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार दे रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होना स्वाभाविक है। वो सारा परिवार, हम लोग जाकर उनसे मिले थे, उनके मन में यही दुख था कि कल कोई और बहन विधवा न हो, कोई और बेटी विधवा न हो। निश्चित तौर से ऐसी कार्रवाई किया। मैं सेना के पराक्रम को अपने शुभकामनाएं देता हूं और भारत की सेना को सैल्यूट करता हूं। आज मार्कडिल और ब्लैकआउट भी लिया गया था, तो एक तरफ ये था, दूसरी तरफ इस तरह से कार्रवाई नहीं, निश्चित तौर से अपने देश के लोगों को बचाना भी इसमें वो है। अपने देश के जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना भी दायित्व है सरकार का, तो वो निश्चित तौर से इसको पूरा कराना चाहिए। और बहुत ही अपने जितने भी इस देश के लोग, खास करके जो बॉर्डर एरियाज और जहाँ पे जो सटा हुआ एरिया है वहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए और फिर नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। पाकिस्तान कार्रवाई करता है, सरकार से क्या कार्रवाई की मांग? निश्चित तौर से अब तो जब कार्रवाई शुरू हो गई तो अब कार्रवाई आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान के ऊपर मजबूत कार्रवाई करनी है, तबाह कर देना। तो आप अजय राय को सुन रहे थे और रविंद्र हमारे साथ लगातार हैं। रविंद्र, देखिए, अब नेताओं की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी जरा various parts of India, including for a long time in Kashmir. In fact, I was born in Kashmir only. So we fully condemned what Pakistan is doing against India, and we fully support our Prime Minister Modi and his government for attacking Pakistan and teaching them a lesson. Thank you. Also, sir, terrorist, terrorist camps. I mean, are hit an operation. I have just learned that India has attacked Pakistan in various bases, and we fully support terrorist camp attack in Operation Sindoor. And you fully support that? Yeah, fully support the government. And also, what would you like to say to the fellow citizens at this time where everybody should? We want all Indians, irrespective of their caste, religion, and various parts of the country, to fully support the government in their actions and to stay united. Thank you, sir. Thank you. Thanks, sir. Okay, bye. Bye, sir. Sir. तो तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर ये गलती दोहराता है कि वो भारत पर रिटेलिएशन करेगा, यानी इस पूरे अटैक के बाद, इस कार्रवाई के बाद जवाबी कार्रवाई करेगा, तो इसका मुंहतोड़ और बहुत बुरा परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में एहतियात के तौर पर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सीमा पर सुरक्षा के तौर पर क्या तैयारियां देखी जा रही हैं, ये इंडियन आर्मी I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust. But I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you.
तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर संदेश है कि जितने हमारे हथियार हैं, जितनी हमारी तैयारियां हैं, इसके आधार पर तुमने जो दर्द दिया है हमारे भाई बहनों को, आई विल फाइंड यू, यानी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। एक सख्त स्ट्रांग मैसेज भारतीय एयरफोर्स की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को, और जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिसका असर दिखना शुरू हो चुका है। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने जब युद्ध, या एक तरह से कहा जाए कि आज सुबह जब हमला किया गया था मध्य रात्रि को, उसके बाद हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, ये वीडियो जारी की गई है, साझा की गई है, और पाकिस्तान को यह बहुत सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई है कि किसी भी हाल में हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, चाहे तुम कहीं भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर बैठे हो। जिन्होंने हमारे भाई बहनों को दर्द दिया है, जिन्होंने हमारे अपने लोगों को पहलगाम में आतंकी हमले में मारा है, उनको हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मार कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो ऊपर आपको आग की गोलों की तरह धमाकों की जो तस्वीर दिखाई दे रही हैं, ये सच है। और ये पाकिस्तान के अंदर भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान में दहशत पैदा करती हैं। तबाही की इस वक्त तस्वीरें आतंकी ठिकानों से सामने आ रही हैं, जहां पर आतंकवादियों को पालने पोसने की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान, जहां पर अड्डे बनाए गए थे आतंकवादियों को, वो सभी ध्वस्त हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर और इन सब के अलावा जो दूसरे और आतंकी संगठन किस लेवल तक लेके जाएंगे। जैसा कि रशिया यूक्रेन में हुआ है, युद्ध स्टार्ट तो हुआ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह से हम गाजा में देखते हैं, इजराइल ने शुरू तो किया लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से किया है। हमको पाकिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं करना था, हमने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट नहीं करना था, हमने पाकिस्तान के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को करना था टारगेट जो दहशतगर्द पैदा करता है। दहशतगर्द पैदा हो रहे थे इनके ट्रेनिंग कैंप्स में, इनके सेफ हाउसेस थे पाकिस्तान के अंदर, लॉन्च पैड थे पीओके में, पीओके के टैंकर्स को भी किया गया है। और पीओ जो अंदर ट्रेनिंग कैंप्स थे मुर्डे के, जो लाहौर के बिल्कुल पास है, भावलपुर जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के प्रोविंस के बीच में पड़ता है, वहां पर हमने टारगेट किया है। अब क्यों नहीं करना चाहिए था? देखिए, हमारा देश इस टाइम पर इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर रहा है, सोशली पूरे कंट्री के अंदर सौहार्द है, हम पूरे एक यूनाइटेड लोग हैं इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। हम नहीं चाहते कि ये इतना एस्केलेट हो कि ये ऑल आउट वॉर में हो जाए और हमारे देश की तरक्की रुक जाए, और हमारा जो सपना एक डेवलप्ड कंट्री का बनने का है 1947 में, उसमें रुकावट आए। इसलिए ये जरूरी था कि हम उनको ये मैसेज दें, हम टेररिस्ट को पाताल लोक तक भी ढूंढेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान की आर्मी है, उनको हम अभी तक भी पाकिस्तान का मानते हैं और उनको हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट नेटवर्क को स्ट्राइक करेंगे। यही इस ऑपरेशन सिंदूर का मतलब था जो हमने अचीव किया है। धन्यवाद। तो तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनको आप सुन रहे हैं। रविंद्र भी हमारे साथ लगातार बने। रविंद्र, भारत की तरफ से ये साफ मैसेज है कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को छेड़ा नहीं है, ना ही कोई ठिकानों पर टारगेट किया है, ना ही वहां की आवाम को हमने टारगेट किया। हमारा निशाना साफ तौर पर आतंकवादियों का था, आतंकवादियों के ठिकानों को। लेकिन शहबाज शरीफ का जो बयान है या वहां के जी बिल्कुल, जैसे कि हमें ये एक्सपेक्टेड था, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सबने ये डिक्लेयर किया था कि हम चुन चुन के और खास तौर पे टेररिस्ट और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर ये उसी का नतीजा है। और जैसे कि हमें पता है कि 9 टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जो है इनको ध्वस्त किया गया है। और जैसे हमारे पास से इंफॉर्मेशन नहीं है कौन से कैंप्स ये ध्वस्त किए हैं, लेकिन पाकिस्तान से बोला जाता है कि बहावलपुर, मुरीद के, कोटली, बाग और मुजफ्फराबाद, ये तो नॉन टेररिस्ट एक्टिविटी और नॉन टेररिस्ट कैंप्स और टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स है। तो ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक है और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। और ये भी ऐलान किया गया हमने कि कोई मिलिट्री या किसी और टारगेट पर अटैक नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर ये एक दुनिया भर में मैसेज है
कि पाकिस्तान को हमने टारगेट किया ही नहीं, हमने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया है। हमारा युद्ध पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों से है। पाकिस्तान के पास अब भी यह मौका है कि वो आतंकवादी ठिकानों को खुद ध्वस्त करे, आतंक के आकाओं को खुद अपने तरीके से उनसे निपटे, उनका खात्मा करे, वरना आगे अंजाम और बुरा होगा। लेकिन आज जो 9 ठिकाने हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग कैंप, उसके बाद लॉन्चिंग पैड, यानी बहावलपुर के आसपास जो ठिकाने थे वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको लॉन्च करने के लिए पीओके के ठिकानों में उनको भेजा जाता था, जहां से भारत में घुसपैठ के जरिए उनको अंदर भेजा जाता था और उसके बाद आतंकी गतिविधियों को वो अंजाम देते थे। इन दोनों जगहों पर, यानी जहां ट्रेनिंग और जहां से लॉन्च उनको करने की तैयारी थी, लॉन्चिंग पैड, इन दोनों को तबाह कर दिया गया है भारत की तरफ से। लेकिन अब बारी है मसूद अजहर की और इसके अलावा हाफिज सईद की, ये तमाम जो आतंकी आका वहां पर बैठे हैं, इनको खत्म करने की। लेकिन 8 तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इसमें पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बयानबाजियों का दौर चल रहा था, वो तस्वीरें हैं शहबाज शरीफ की तरफ से जो बयान दिए गए थे। वो साफ तौर पर धमकी की बात थी, लेकिन उसका परिणाम क्या है आज आपने तस्वीरों में देख लिया। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, वहां के जनरल आसिफ मुनीर की तरफ से जो धमकियां दी जा रही थी, उसका परिणाम क्या है वो भी आपने देख लिया। लेकिन भारत अब भी कह रहा कि हमने वहां के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया, हमने सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने वहां के आम जनता है उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हम पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी आकाओं और पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से आतंकवादियों को जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसकी शुरुआत कर दी गई है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहें ये आतंकवादी, उनका सफाया तय माना जा रहा है। तो 8 तस्वीरें आपके सामने, हालांकि वो जो मैप हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आप देखेंगे तो वो साफ तौर पर समझ में आएगा, चाहे वो सियालकोट, ये तस्वीर देखिए, भारत की तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं, हाथ में तिरंगा, इन सब के अलावा बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग यहां पर आतिशबाजी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से इस जवाब का एक तरह से इंतजार था और जिसकी शुरुआत आधी रात में आज की गई है। कई ठिकानों को तबाह किया गया और हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रेशन है, लोग सड़कों पर निकले हैं। इस वक्त जैसे सुबह हो रही है लोग निकल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी देखिए जब गर्जना सुनाई दे रही थी भारतीय युद्धक विमानों के पाकिस्तान के भीतर। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down